देखिए, अधिकार यात्रा नाम करके तो लोग दिए हैं, लेकिन इतना घृणित काम ये लोग कर गए हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। और ये लोग लाभ उठाना चाह रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि इस अधिकार यात्रा से इन लोगों को घाटा ही हुआ है, इसलिए कि जिस यात्रा में प्रधानमंत्री के माँ को लोग गाली दिया, गाली सुनवाया, और उस पर कोई कम से कम खेद भी व्यक्त करना चाहिए था, व्यक्त नहीं किया, तो इससे उनको क्या लाभ मिलेगा। बिहार की जनता इतना संवेदनहीन नहीं है कि ऐसे कर्म करने वाले आदमी को लोग माफ़ कर दें। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, यात्रा का क्या मकसद है। अधिकार यात्रा की बात लोग कर रहे हैं, खास करके जो SIR हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है, उसके बारे में विशेष करके इनका कहना है कि वोट की चोरी हो रही है। एक तो चोरी शब्द असंवैधानिक है। संविधान का किताब लेकर के वो फिरते हैं और अपने असंवैधानिक बात करते हैं। तो क्या चोरी हो रही है। जहाँ वो जीत गए हैं वहाँ तो यही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया है, तो वहाँ पर इनका ठीक था, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ पर वोट की चोरी होती है। क्या मतलब है। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि चाहे 20 लाख हो, 15 लाख हो, वैसे मतदाता जो मर गए हैं, क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए तब तो हम इन लोगों का जो दिमाग है, सोच है, उसकी बलिहारी हम लोग करते हैं। और इलेक्शन कमीशन किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि मरे हुए लोगों का नाम मतदाता सूची में जुटे। दूसरी बात, संविधान में कहा गया है कि भारत में जन्मे आदमी ही भारत का नागरिक हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं नागरिक जिनका अता पता कुछ नहीं है, तो वैसे लोगों को नागरिक यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। अगर है तो उसको कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, यही तो इलेक्शन कमीशन कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में शुद्धिकरण हो रहा है हमारे मतदाता सूची का, या फिर एक जगह आदमी है और 5 जगह उसका नाम है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की महिलाएं हैं, उनको 2 जगह नाम यहाँ भारत में मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। तो इस तरह से शुद्धिकरण की बात हो रही है, तो इसमें वोट चोरी का कहाँ मामला आया। हाँ, लालू जी के रिजिम में बहुत से बोगस वोटर बना दिए गए थे और वो वोटर से वो लोग जीतते रहे हैं। और विशेष करके सीमांचल इलाका में जो बाहर से आए हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट की ज़मीन हड़प लिया है, उनका मकान हड़प लिया है, वहाँ पर बागवानी बना दिया है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहा है और भारत का नागरिक बन गया है और भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करता है। वैसे लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए जो बाहर के लोग हैं। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, बहुत ठीक काम कर रही है। कचरा को निकालना ही चाहिए, और जब निकालने की बात है तो फिर अधिकार की बात क्या करते हैं, कौन अधिकार इनसे छीना जा रहा है। तो इसलिए जो भी ये कर रहे हैं निरर्थक काम कर रहे हैं। और एक बात और है, अब तो आपस में इन लोगों की लड़ाई सामने आ गई। तेजस्वी जी ने तो कह दिया भाई कि राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन राहुल जी ने तो नहीं कहा कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो लड़ाई तो सामने है। इन लोगों का भी जो अधिकार यात्रा हो सब टाइम फीस हो गया। आज यात्रा में देखा जाए तो महागठबंधन में लालू का कहीं उन लोग का जिक्र भी नहीं है। जो अभी हमने कहा कि यहाँ पर तो कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखला दिया। जो लालू जी आगे अग्रणी भूमिका निभाते थे, आज लालू जी के पुत्र पीछे से चल रहे हैं। तो इसलिए राजद का तो यहाँ पर एक तरह से समझिए कि कायाकल्प हो गया। इससे कांग्रेस को भी फायदा नहीं होगा, इसलिए कि कांग्रेस वालों ने गाली दिया नरेंद्र मोदी जी को, उनके माता पिता को। तो एक तरह से वो गलत काम किया, दूसरी तरफ से आपस में जो गद्दी की लड़ाई का मामला है, ये लोग अपना स्वार्थ में चल रहे हैं। इसलिए ये यात्रा अधिकार यात्रा नहीं,
बल्कि इनका अवसान किया जाता है।